ये जानने के बाद कि इतने दिनों तक वो जिसे इतने प्यार से मम्मा कहकर पुकार रहा था, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा है, चिन्नू बहुत उदास रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिन्नू स्कूल से घर वापस आता है और प्रेतात्मा से कहता है, मम्मा, कल से मेरा स्कूल नहीं है। ऐसा क्यों चिन्नू? अरे, कल से हमारी दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, खूब मजे करेंगे छुट्टियों में। अरे हाँ, दशहरे का त्योहार तो बस आ ही गया। मैं अपनी माँ के साथ दशहरे का त्योहार मनाती थी, लेकिन अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं खुद भी जीवित कहाँ हूँ? ये सोचते हुए प्रेतात्मा अचानक उदास हो जाती है। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो मम्मा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। इस बार साथ मिलकर दशहरे का त्योहार खूब अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलो इस बार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं इस त्योहार को। ये सोचते हुए दोनों मिलकर सारी जरूरी चीजें और पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। फिर दशहरे का त्योहार आ जाता है। उस दिन श्वेता ने प्रेतात्मा की पसंद के सारे पकवान बनाए। जब सब साथ खाने के लिए बैठे तो प्रेतात्मा ने कहा, मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। रामू ने झट से पूछा, वो क्या दीदी? आज मेरा जन्मदिन भी है। ऐसा क्या? जन्मदिन मुबारक दीदी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपना जन्मदिन मनाने का शौक नहीं है, इसीलिए नहीं बताया। मम्मी, चलो मम्मा के लिए आज रात एक केक लेकर आएंगे और इनके हाथों से कटवाएंगे। ठीक है, गुड आइडिया चिन्नू। उस रात उन्होंने अच्छी प्रेतात्मा का जन्मदिन मनाया और उससे केक भी कटवाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाता देखकर प्रेतात्मा बहुत खुश थी। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। तुम सबके साथ इतने सालों बाद अपना जन्मदिन मनाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। मम्मी, आज तो दो त्योहार थे, एक मीनाक्षी माँ का जन्मदिन और दूसरा दशहरे का त्योहार। इसी बीच उसने देखा कि वहां से कुछ दूर लोग महिषासुर का पुतला जला रहे हैं। ये देखकर चिन्नू बोला, मम्मा देखो, उधर देखो, वो किसी मूर्ति को जला रहे हैं। वो मूर्ति नहीं है बेटा, वो महिषासुर का पुतला है। वो कौन है मम्मा? तब प्रेतात्मा उसे पूरी कहानी सुनाने बैठ गई। बहुत पहले महिषासुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा की बड़ी कड़ी तपस्या की और एक वर मांगा। उसके घमंडीपन के कारण उसे लगा कि औरतें उसे नहीं मार पाएंगी, इसीलिए उसने वर मांगा, कोई आदमी या कोई देवता मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने उसे वो वरदान दे दिया। देवी काली माँ, जो उसके दुष्कर्मों के बारे में सुन सुनकर थक चुकी थी, उसका वध कर दिया। उस दिन से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस तरह अच्छी प्रेतात्मा ने चिन्नू को त्योहार के पीछे की कहानी सुनाई। हाँ, हमको भी ऐसे ही मनाना चाहिए ना, मुझे भी एक राक्षस को जलाना है। ये सुनकर अच्छी प्रेतात्मा ने एक राक्षस का पुतला लाकर दिया और चिन्नू से उसे जलवाया भी। इस तरह उन्होंने मिलकर दशहरे का त्योहार मनाया। उस दिन के बाद से अच्छी प्रेतात्मा चिन्नू को क्रिकेट सिखाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब प्रेतात्मा घर पर थी, चिन्नू उसके पास आया और बोला, पता है मम्मा, मैं अपने स्कूल में और स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा खेलता हूँ क्रिकेट। हमारे स्कूल में ना अगले हफ्ते क्रिकेट कंपटीशन है, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो ग्राउंड में चलकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर अच्छी प्रेतात्मा और चिन्नू ने उठाया बैट और बॉल और ग्राउंड पर चले गए। वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ देर क्रिकेट खेलने के बाद चिन्नू बहुत थक गया। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। मैं 1 मिनट में पानी देती हूँ अपने बेटे को। ये कहते हुए अच्छी प्रेतात्मा पानी लेने गई। जब प्रेतात्मा पानी लेकर आई
तो देखा कि वहां 3 जवान लड़कों की चिन्नू से कुछ झड़प हो रही है। ए, हम लोग यहाँ रोज खेलते हैं, अपना बैट बॉल उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं कर रहा हूँ यहाँ प्रैक्टिस बहुत दिनों से, तुम जाओ यहाँ से और कहीं और खेलो। ये सुनकर एक लड़के ने चिन्नू को एक तरफ धकेला, इससे चिन्नू नीचे गिर पड़ा। ये देखकर प्रेतात्मा चिन्नू की तरफ दौड़ी। उसे देखते ही चिन्नू बोल पड़ा, ले आ गई मेरी मम्मा, अब अकल आएगी तुमको, ठहरो जरा। प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी तो वो लड़का बोला, कहाँ है तुम्हारी मम्मा, दिख क्यों नहीं रही है? ये कहते हुए वो लड़के इधर उधर देखने लगे। तभी प्रेतात्मा ने अदृश्य रहते हुए बैट उठा लिया और कहा, एक छोटा बच्चा है, जानते हुए भी तुमने मेरे बच्चे को धक्का दिया। ये कहते हुए प्रेतात्मा ने बैट से उनकी पिटाई लगा दी। क्योंकि ये करते हुए वो नजर नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि बैट हवा में उड़कर उन्हें मार रहा है। कौन है, कौन मार रहा है हमें? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। लेकिन प्रेतात्मा ने उनकी एक भी बात सुने बगैर जमकर धुनाई कर दी। सुनो, लगता है कि यह लड़का किसी जादूगरनी का है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो इस ग्राउंड में हमारी समाधि बन जाएगी। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें देखकर चिन्नू बहुत खुश हो गया। उन्हें सही सजा मिली, तुमने एक अच्छा काम किया मम्मा, वेरी गुड। फिर वो सोचने लगा कि उन लड़कों ने क्या कहा था। क्या हुआ चिन्नू, किस बारे में सोच रही हो बेटा? मम्मा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे, क्या तुम बताओगी? हाँ पूछो। जब तुम उनकी पिटाई कर रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा क्यों? पहले भी रास्ते में जब तुम मुझसे बात कर रही थी तो सब लोग अजीब तरह से घूर रहे थे, तुम दूसरों को दिखाई क्यों नहीं देती हो? प्रेतात्मा उलझन में पड़ गई। अब तुम्हें ये सब पता करना है, आओ चलो घर चलेंगे। फिर वो दोनों घर चले गए। चिन्नू सीधा श्वेता के पास गया और पूछा, मम्मी, बहुत टाइम से मुझे कुछ पूछना है आपसे। क्या बात पूछनी है, पूछो। मीनाक्षी मम्मा सबको दिखाई क्यों नहीं देती है? तुमको ये सब क्यों जानना है? जाओ और जाकर पढ़ाई करो अपनी। लेकिन चिन्नू ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, नहीं, मुझे अभी जानना है। इस तरह उसने अड़कर कहा। उसकी बात सुनकर प्रेतात्मा वहां आ गई और बोली, चिन्नू यहाँ आओ, मैं बताती हूँ। दीदी, ये तो ऐसे ही बातें करता है, तुम्हें इसे कुछ नहीं बताने की जरूरत है। नहीं श्वेता, किसी न किसी दिन तो उसे बताना ही होगा। फिर प्रेतात्मा ने चिन्नू से कहा, चिन्नू, मैं तुम्हारी तरह एक सामान्य इंसान नहीं हूँ। मेरी मौत बहुत सालों पहले हो चुकी है। अब मैं एक आत्मा के रूप में घूमती हूँ और सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखाई देती हूँ। हमने इतने समय तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि इस सच को जानकर कहीं तुम डरकर दूर ना चले जाओ मुझसे। ये कहते हुए प्रेतात्मा बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये देखकर चिन्नू बोला, सॉरी मम्मा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने ये पूछकर तुमको उदास कर दिया ना। तुम मेरी मम्मा हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा के गले लग गया और रो पड़ा, जिसे देखकर श्वेता और प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और राहत महसूस की।